नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के एलएस कॉलेज पे और हमारे साथ यहां के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ युवा मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका रुझान, उनका झुकाव किसकी तरफ है। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। और जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव जा रहे हैं, अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, तो तैयारियां भी चल रही हैं कॉलेज में। जी। और इस बार मुख्य दलों की अगर हम प्रत्याशी की बात कर ले तो महागठबंधन से अजय निषाद है, वही एनडीए के प्रत्याशी राजभूषण निषाद है, वही बसपा के प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर विजेश कुमार है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, तीनों प्रत्याशी तो अपनी अपनी जगह पर है, वो तो लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन जो हमारा फोकस है, चूँकि एज ए स्टूडेंट होने के नाते शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और हर इंसान का एक कीमती वोट से हमारे द्वारा ही सरकार का गठन होगा। तो हम इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तब चुनाव का जो हमको अच्छा लगे उस हिसाब से हम लोग वोट डालेंगे। जैसे कि आपने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कही, तो इस पे यहाँ पर जैसे कि बात की गई है, तो तेजस्वी सरकार ने भी बात कही हुई है और यहाँ से मोदी सरकार से भी इसके बारे में बात हुई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तेजस्वी सरकार जो जितनी दिन की सरकार हुई है 17 माह का, उसमें चूँकि उनका विजन है, क्लियर है, और वो युवा है और युवा को ध्यान में रखते ही हुए सारे चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो और इससे पहले जो अभी जो केंद्र में सरकार है 10 साल से, तो वो किसी एक चीज़, सभी चीज़ को ध्यान में लेके नहीं चल रहा है, सब चीज़ को ध्यान। हाँ नहीं, क्योंकि जो हम लोग जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और हम लोग बिहार, यूपी, झारखंड इस तरह से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हम लोग की फैमिली क्या है कि हम लोग के पास पैसे नहीं है रोजगार करने के लिए, तो हम लोग अपना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और फिर हमारा पढ़ाई में क्या स्कोप है, तो हमारे लिए रोजगार तो सृजन होना ही चाहिए। तो इसमें वास्तव में तेजस्वी सरकार ने 17 माह में जो काम किया है उसकी मैं तारीफ करूंगा और इन सब को ध्यान में रखें। तेजस्वी सरकार के आप काम की बात करें तो उस टाइम में मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार ही थे ना। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार थे, लेकिन थक चुके थे हमारे युवा जोश, हाँ, उनसे काम करवाया जाता था, वो रवैश शाम के साथ काम कर रहे थे, ठीक है। नीतीश कुमार के बारे में कुछ उनका कोई न रीजन है न कोई विजन है नीतीश कुमार का, वो अब थक चुके हैं हमारे, कोई विजन नहीं है। और वो तो ऐसे विजन है कि हमारे बिहार का सबसे क्या बताया मैंने, हम लोग एजुकेशन में नहीं हो सकते हैं। वो एक राजनीतिक में क्या होता है कि कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री होकर इतनी बार दल बदल कर चुके हैं जिनके नाम लेने मुझे शर्म आ रहा है हमारे, बस क्या बोल, शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म आ रही है। क्योंकि राजनीति में किसी कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो इतनी बार पलटू चाचा, सल्टू चाचा, क्या क्या उनका नाम पड़ चुका है। अरे बिहार में उन्हें सुशासन बाबू नहीं वो है। तो मैं बता दूं आपको मान हिस्ट्री कि 2005 से लेकर 10 में वो बहुत काम किए, इसलिए उनका नाम विकास पुरुष हुआ। लेकिन 12 साल से नीतीश कुमार हमारे बिहार को, जो है हमारे बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्य है, 12 साल से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ अपनी कुर्सी को सेकने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। और उनका बात क्या होता है, हर 6 महीने पर पलटता है माने, 6 महीने पे पलटता है। हाँ बिल्कुल 6 महीने पे पलटता है। है। हाँ, जहाँ गए उनका बात पलट गया। वो जो बोलते हैं ना, वो राजा हरिश्चंद्र है, वही सही है, राजा हरिश्चंद्र है। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का जो विदेशी पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम चूँकि प्रधानमंत्री से मैं यही उम्मीद करूँगा कि विदेशी पॉलिसी और घरेलू पॉलिसी दोनों को साथ लेकर चले, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ हमारा देश दुनिया के चौथा अर्थव्यवस्था में अभी चल रहा है और तीसरा में, वो सब सही है, लेकिन मुख्य जो हमारा जो है रोजगार, उस पर उनका फोकस नहीं है। आप यही इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एज ए लेक्चरर भी और पीएचडी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं आप? एजुकेशन से कर रहा हूँ। एजुकेशन से? जी। ओके, थैंक यू। आपका नाम? पंकज कुमार। जैसे कि आप यहीं के मुजफ्फरपुर के निवासी? सोनपुर का निवासी, सारण से। तो आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? हाँ। तो इस बार जैसे कि अभी तो फिर मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे आप, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो इस बार युवाओं का मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा रोजगार चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी सरकार में हम फंसे हुए हैं। हाँ, कोरोना काल में हम लोग का आर्मी का दौर हुआ, मेडिकल भी हुआ, हर चीज़ पास की, उसके बाद मोदी सरकार कैंसिल कर दी है। क्या नेता के लड़का कभी दौड़े हुए हैं रोड पे, नेता का लड़का दौड़ा है कभी रोड पे, तब पता चलता है कि गरीब का बच्चा कैसे दौड़ते हैं। एसपी डीएसपी बनेगा नेता का लड़का, दौड़ेगा नेता नहीं। का लड़का अब दौड़ेगा नहीं,
कभी आके देखे रोड पे, कभी 3 बजे भोर में दौड़े नेता की लड़का, तब पता चल जाएगी कि क्या है औकात। प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वही बनेगा। लोग दौड़ के इतना मेहनत करके तब आएंगे। जैसे कि बीजेपी की सरकार बनी थी बिहार में 40 में से 39 सीट लेकर के गई थी फिर भी कुछ नहीं की 39 सीटों को 17 महीने में कर दिए थे। वो युवा के लिए बहुत तो उसमें भी तो उनके ऊपर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार 17 साल से थी ना, लेकिन वो तो नहीं कर रहे थे। लेकिन कहाँ इनके खोल साथ लेते में थे? आके यही बात तो बोल ये ना, रहे थे। इनके उन्हीं के हाथ से दिवाए ना, ये थे उन्हीं के हाथ से दिवा दिए। पहले तो नहीं दे रहे थे 17 साल से। और मोदी जी वादा किए थे कि जो हर साल युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया उनका वादा? महिला पे इतना अत्याचार हो रहा है, कहाँ रोक रहे हैं क्राइम? महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, रोक नहीं रहे। कहाँ रोक रहे हैं लोग? इस बार युवा चेंज करेगी सरकार। युवा चेंज करेगी। यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और सुनते हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में जनता का झुकाव किसकी तरफ है, युवाओं का झुकाव है। कैसे हो गया? जब पिछला बार सरकार बना लोग का गठबंधन में, तो युवा का जो नौकरी मिला था, अभी जो मिला है, तो वो भी कोई पार्टी वादा किया, तो युवा लोग यहाँ है। तो इतना वैकेंसी 6 महीना में जो खुला था, 6 महीना में जो बहाली हुआ टीचर लोग का, इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? लोग कह रहे थे पद खाली है, पद नहीं है, वैकेंसी नहीं है, पैसा नहीं है। ये 6-7 महीना में कहाँ से आया? सरकार कोई भी जो काम करता है, काम क्या क्या किया, बीजेपी का सरकार हो या आरजेडी का, उससे मतलब नहीं। लेकिन 6-7 महीना में जो लोग गलबला रहे थे, वो लोग ध्यान दे कर देखे, जब सरकार उठा पटक किया है 6-7 महीना में, तो टीचर लोग का बहाली हुआ और पद पर भी हुआ, प्रिंसिपल लोग का हुआ। तो उस बहाली में भी तो बहुत सारे आरोप आए हैं। आरोप तो आए हैं, पैसा तो वो तो सब पार्टी लेती है, जिसका भी सरकार हो पैसा तो लेता ही है, बिना पैसा लिए हुए नियुक्ति नहीं करता। लेकिन ये जो 10 महीना में नियुक्ति हुआ है, ये कहाँ से आया था और कहाँ से बहाली हुई? तो इस और बार देखिए एक मिनट, अब सरकार चाह के भी नहीं रोक सकता है वैकेंसी के, क्योंकि उसको डर होगा कि दिखा दिया, चोरी जो हो रहा था वो कोई विपक्ष ने निकाल के दिखा दिया, और हो सके विपक्ष का फिर सत्ता मिल जाए बीजेपी के बाद, उसको भी तो वो भी गड़बड़ कर सकता इस है। बार लगता है कि यहाँ से बिहार से तेजस्वी सरकार को वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हो सके बीजेपी का अब वो बात नहीं रहा इस बार वो बात नहीं रहा। और गांव से कस्बा तक कैसे कह रहे हैं आप? अजय निषाद को देखिए, यहाँ देखिए अजय निषाद जो आप कह रहे हैं, तो पिछली बार ने तो जनता ने भरोसा किया था अजय निषाद पे 10 साल से कर रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ, पिछली बार तो भरोसा आज का किया युवा था। कुछ चिंता भी नहीं है, गमछा हटा के चले बीजेपी के तो पता भी नहीं चलेगा अजय निषाद है, अजय निषाद पता भी नहीं चलेगा। लेकिन और बीजेपी में विधायक है, उसको लोग चिंता है, जिला गंगा के गंजी में भी चलेगा, चौधरी हो गया, ये अंदर चौधरी हो गए, तो लोग साफ से चिंता है कि पार्टी जो हो विधायक रहे, लेकिन अजय निषाद से कोई पहचानेगा भी नहीं, पहचानेंगे भी नहीं। नहीं तो इस बार पहचानेंगे। महागठबंधन में अजय निषाद ही तो है, तो है महागठबंधन उपाय नहीं है। तो फिर कोई जैसे पार्टी कि में मुख्य चलेगा। दलों की अगर हम प्रत्याशी की बात करें, तो पिछली बार एनडीए से थे अजय निषाद, एनडीए से थे, इस बार महागठबंधन से अजय निषाद कोई है। गठबंधन में चल जाए उसका उपाय नहीं, उनका उपाय नहीं उनका है। उपाय नहीं। अभी गठबंधन में गए तो वही फंस जाएगा, सरकार गठबंधन का वोट पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा, यहाँ नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन वही वैशाली में और लीजिए, हो अगर हम सकता बात कर ले तो यहाँ एक और कैंडिडेट है बसपा के डॉक्टर विजेश कुमार, तो क्या जनता उनकी तरफ भी जनता का ध्यान गया है? जनता का ध्यान उसी तरफ ही है। विजेश कुमार को तो हम अभी नहीं सुने हैं, हम ऊपर पार्टी लेवल से देख रहे हैं, दो ही हैं आरजेडी बीजेपी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ मुजफ्फरपुर का सीट पर है, वो तो आरजेडी में भी चले गए हैं, गठबंधन में वो अजय निषाद को उसका डाल नहीं करेगा, वैशाली में ले लीजिए तो वहाँ बीजेपी फंस जाएगा। क्यों? कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उधर से क्यों फंस रहे हैं? वहाँ तो बीना देवी है। बिना वही 10 साल वही दिखाया है ना, वही खा जाएगा, लेकिन वहाँ गठबंधन का है, अभिला देवी का हाथ। क्या कह रहे हैं आप? बीना देवी को हराना संभव है। बीना देवी दिनेश बाबू की पत्नी है, उसमें भी एनडीए गठबंधन से आई है, उनको हराना किसी की वजह और मोदी को लोग वोट दे रहे हैं, न कि बीना देवी को, न कि मुन्ना शुक्ला को। तो आप बीना देवी के बारे में कह रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मीनापुर में उनका विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। विरोध प्रदर्शन तो जो आरजेडी के जहाँ समर्थक है वो अपने एरिया में विरोध प्रदर्शन करेंगे ही, लेकिन बस मतलब वो मीनापुर आरजेडी का हुआ है, इलेक्शन 5 जगह हुआ है, मतलब और भी जगह पे हुआ है। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आरजेडी के जहाँ लोग रहेंगे, तो मीनापुर के स्थायी निवासी होंगे ना? जरूरी नहीं है कि मीनापुर के ही निवासी होंगे। अभी हाजीपुर लोकसभा में भी आरजेडी का जहाँ हजूम है, वहाँ लोजप्पा का पोस्टर फाड़ा गया, गाड़ी रोका गया।
तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह एक न एक विरोध तो होता जैसे कि है। अभी कुछ ही दिन में मुजफ्फरपुर का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो जैसे कि तैयारियां भी चल रही हैं, तो इस बार क्या लगता है कि युवाओं का झुकाव किसकी तरफ? सारे लोग सिर्फ मोदी को जान रहे हैं और मोदी को ही वोट करेंगे। मोदी को ही वोट करेंगे, जैसा कि आपने अच्छा, तो सुना। बीना देवी का लोग हरा के कहा है यही विजय कुमार भेजे हैं, तो बोले दिनेश बाबू का पत्नी है, हराना संभव है, तो विधायक में हरा के भेज दिए। विधायक में हरा वही के भेज दिया। वैशाली से जहाँ घर है तो नस्ल खड़े थे और बीना देवी विधायक में हरा के जीते विजय कुमार को हरा के भेज दिए। तो वहाँ भी तो दिनेश से प्रसाद के दिनेश सिंह की पत्नी थी, दूसरा की थोड़ी, तो कैसे वही उन्हीं की पत्नी थी और वहाँ से भी इन्हें हरा दिया गया। पिछला बार हार के आई है तब नहीं यहाँ कैसे कैसे धोखाधाकी में कैंडिडेट यहाँ धोखाधाकी में हाँ, कैंडिडेट है, पिछले बार आप जो उनको जीता धोखाधाकी में कैंडिडेट बोल रहे हैं। कैंडिडेट नहीं, मैंने कमजोर कैंडिडेट यहाँ पर आई थी जो अपना निकाल दिए, उनका टक्कर देने आप नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसका बारे में क्या कहना, अब उसका कोई बातें नहीं रह गया, उसका पलटू राम के बात कोई बात ही नहीं रहेगी। पलटू राम के बात क्या करना है, आप बीजेपी की बात कर सकते हो, उनका वोट लोग देगा, उनका पर विचार हो रहा है, लेकिन उसका तो कोई जगह नहीं है। अब जगह वही 3 आदमी का होता है भले। आप यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री को पलटू राम कह रहे हैं। वो तो पलटू राम ही, उनका क्या दाता हो रहा है वही समझते होंगे। उनका चुनाव फिर होगा तो देखिए, अब किधरों नहीं, उनका जीना हराम है। अब देख रहे जीना हराम है। उधर भी जा रहे हैं, तब मऊगी की तरह घुट घुट के समझिए, मऊगी की पत्नी है, उधर बीजेपी की पत्नी बना हुआ है, आरजेडी में था आरजेडी की पत्नी बन के, अब क्या करेगा, उपाय भी उसका नहीं है, बोले क्या हो। अगर दुख नहीं था तो भागा क्यों, किसी से नहीं बोलते। अभी बीजेपी में गए तो बोले हम सब लोग ठीक चल रहे हैं, कि 6 महीना भाग जाएंगे, तो बिना गलती है कि भाग जाते हैं, बिना गलती के भाग जाते हैं। कहते हैं ठीक है, पूछेगा तो नहीं बोलेंगे तो गलती हो रहा है। कहते तो हैं कि गलती हो गई, आप नहीं पलटेंगे। अच्छा, गारंटी है इसका, कौन गारंटी, न लालू जी गारंटी नहीं है, न मोदी जी गारंटी, सब पिछले बार क्या कह रहे हैं आप? किसी का कोई गारंटी नहीं है। एक ही है, आप हाँ। नहीं ये अगर बोल रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार ये पलटू से है, वो भी पलट के तो गए थे इसके पहले, हाँ पलट के गए थे। आरजेडी में गया तो आरजेडी वाले बोले कि सही है, बीजेपी में आए तो बीजेपी वाले बोले सही है, सही है, तो फिर गलत कौन है? जब दोनों में वो सही है तो गलत कौन है? तो वही लोग न समझेंगे। नहीं, आप बोल रहे हैं, आप बताइए विपक्ष का चेहरा बताइए कि कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है। नहीं, प्रधानमंत्री तो ऊपर नहीं, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री के सब लोग यहाँ हैं। पे कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है। नहीं, प्रधानमंत्री हम ठीक है, नरेंद्र तो मोदी। फिर नहीं नरेंद्र दूसरा चेहरा मोदी नहीं है, नहीं, तो आप वही चीज आप बता लेकिन रहे यहाँ हैं। कैंडिडेट के लोग नहीं देगा। राहुल नरेंद्र गांधी मोदी- प्रधानमंत्री नहीं बन नहीं सकते। नहीं नहीं, कभी नहीं बनेगा। कारण तो देखिए, कारण क्या है कि जो है बीजेपी या जो भी गठबंधन एक जगह है, एनडीए जो भी है, उसकी कोई ये नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है जो पर्सनली जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने कैंडिडेट नहीं है। अगर कल होके आप देखिए, नहीं हो सकते हैं, कल होके नहीं, दूसरा हो सकता है। तेजस्वी बोलेंगे हम बनेंगे, ममता बनर्जी बोलेगी हम बनेंगे, फिर बनेगा कौन? इन लोगों का खुद पार्टी जो है पूरा बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। बिखर जाएगा। नहीं तो बिहार तो तो बीजेपी में गया इस बार, प्रधानमंत्री देखिए बनने लायक 400 का कोई हवा कोई बना नहीं है, उन्हें जो है आपको नहीं, विपक्ष ऐसा में कुछ कोई नहीं है। है ऐसा कुछ नहीं, आप बताए, आप हमको इसका ये दीजिए। मोदी जी अब अपने हिसाब से थोड़ी चल रहा है, वो भी मजबूर में है। नहीं, तो एक जो है नहीं। सिंगल पीस जो है वो अपने मर्जी से नहीं चल रहा है। नहीं, सिंगल है, मर्जी से चले या नहीं चले। एक तो कैंडिडेट हुआ ना कि ये प्रधानमंत्री नहीं, वो बनेंगे, भी हम लोग- लेकिन आप बताइए विपक्ष में बताइए कि कहाँ पे किसको जो है चुन के रखा हुआ है कि ये काहे? विपक्ष के जो है प्रधानमंत्री के अच्छा, कैंडिडेट जब वो है। नहीं थे हाँ। तो कैसे अचानक आ गए? मिला ना नहीं। सकता था, काम किए ना, नहीं। फिर कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, ऐसे बोलने से योगी नहीं जी होता है। करेंगे, आप बताइए। राजनाथ सिंह बन सकते हैं। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाला है और मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव को अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो इस बार के युवाओं का, जैसे कि हम कॉलेज में हैं और आप भी युवा हैं, तो इस बार के युवाओं का मुद्दा क्या है चुनाव के लिए? युवाओं का मुद्दा यही है कि जो सरकार काम करेगी, काम कर रही है, अच्छा काम दिख रहा है सबके नज़र में, उसको वोट देंगे। आपकी कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? तो बीजेपी अच्छी लग रही है, मेरा सोच तो बीजेपी है। जैसे कि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ से जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीते थे वो अजय निषाद थे। मैं आपको बता रही हूँ कि पिछली बार बीजेपी को यहाँ से जिताया गया था, अजय निषाद को जिताया गया था। कई मुद्दों पे उन्होंने वादे भी किए थे। आपको लगता है उन्होंने वादे पूरे हुए हैं? बिहार में जितने भी बीजेपी का आप कह रहे हैं काम किया गया है बीजेपी के द्वारा? काम तो कुछ किया गया है। कुछ जैसे आप बता दीजिए, 5 विकास का काम बता दीजिए। आप ये बताइए, एक बार में आप सब काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप सब काम की बात करें, विकास की मैं 5 कामों की बात कर रही हूँ जो बिहार में किया गया हो, स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो, मुजफ्फरपुर में किया गया हो।
काम तो बहुत हुआ है, आपके नज़र में आपके नज़र में अगर नहीं है तो एक तो आपका बात है, पर आप चाहिए कि एक ही बार में हर मतलब पूरा काम ही हो जाए, तो ऐसा तो हो इस बार नहीं के सकता है। युवाओं का स्थानीय क्षेत्र का जो आप लोगों का मुद्दा है वो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या मुद्दा है? शिक्षा भी सबसे पहले ज़रूरी है, फिर स्वास्थ्य ज़रूरी है हम लोग को, फिर रोजगार भी चाहिए हम लोग को। जब यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका मुद्दा क्या है। आपका नाम? जैसे कि अब मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो जैसे कि इस बार के मतलब जो बिहार के चुनाव हो रहे हैं, अब आप बिहार की बात करोगे तो इस बार के बिहार के चुनाव में मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा क्या है? युवाओं का मुद्दा तो बहुत सारा है, नहीं बोल पा रहे हैं हम। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि अभी हमारा जो मुद्दा है, इस बार के लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और भी हमारे साथ यहाँ कई युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या है।